तमाम अहबाब ज़रूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल अअला इला यौमिद्दीन। बरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक का आज हम आखिरी जुमा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हमारे माशरे में आम मुहावरे में इसको जुम्मतुल विदा कहा जाता है। जुम्मतुल विदा, इसके लिए कोई ख़ास अहकामात नहीं है। इस जुम्मे की अज़मतें, रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें वही हैं जो रमज़ान के दीगर जुम्मों में अल्लाह ने रखी हैं। इस जुम्मे की अहमियत इस एतबार से बढ़ जाती है कि गोया ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है और फिर अगले साल रमज़ान आएगा तो पता नहीं हम में कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो इस एतबार से जुम्मा तो वैसे भी अल्लाह ने पूरे साल के 12 महीनों में और 12 महीनों के 52 हफ्तों में और 365 दिनों के अंदर अल्लाह ने जुम्मे को तमाम दिनों का सरदार बनाया है। यानी ये 52 जुम्मे जो हम साल में पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुम्मे के दिन को मुसलमानों के लिए तमाम दिनों का सरदार बनाया है। और इस दिन में अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश और उसकी निजात के लिए अल्लाह ने बहाने रख छोड़े हैं। जैसे कि आम दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की फजीलत में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी रखी है कि इंसान जो मांगता है अल्लाह दे देता है। यानी कबूलियत की घड़ी जुम्मे के दिन में है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 100 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह 200 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तीसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद मुख्तस करके, तखसीस करके इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन नमाज असर पढ़ के, जहाँ नमाज असर पढ़ी है वहीं बैठे बैठे 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरूद शरीफ भी बताया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, कि जो शख्स 80 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो इसलिए जुम्मा, उमूमी जुम्मा पूरे साल का 365 दिनों का जुम्मा सरदार है। जुम्मे का दिन सरदार है। जुम्मे की रात भी बरकतों वाली और जुम्मे का दिन भी बरकतों वाला। जुम्मे की रात में भी मग़फ़िरतों के फैसले, बख्शिशों के फैसले, और जुम्मे के दिन में भी मग़फ़िरतों और बख्शिशों के फैसले। लेकिन जब यही जुम्मा रमज़ानुल मुबारक में आ जाता है तो फिर इसकी कदर और इसकी अज़मत में अल्लाह मज़ीद बरकतें पैदा फरमा देता। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जुम्मतुल विदा है सन 1445 का, 2024 का। तो इसको विदा हम इसी एतबार से कहते हैं कि अब रमजान हमसे रुखसत होने को है, विदा होने को, अलविदा होने को है। तो लिहाजा ये भी मुतनब्बे करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए कि भाई पूरा रमजान तो रुखसत हो गया है और ये अब आखिरी चंद दिन, चंद घंटे, चंद लम्हे रह गए, तो अब भी मुतवज्जे हो जाओ, बेदार हो जाओ, जाग जाओ कि अब रमजान तुमसे रुखसत होने को है। अब भी अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर लो और अपने अल्लाह को राजी कर लो। तो इस एतबार से इस जुम्मे की अहमियत कि रमजान, अब हम रमजान को अलविदा कहने वाले हैं, रमजान को हम रुखसत करने वाले हैं।
और अगले रमजान में कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अब इस रमजान में देख लें, कई हमारे दोस्त अहबाब ताल्लुक वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए। पिछले रमजान में कई हमारे दोस्त अहबाब थे जो इस रमजान में नहीं थे। तो ये जिंदगी की ये तरतीब ये इसी तरह चलती रहेगी। तो इस वजह से बेदार होने के लिए, अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के लिए कि भाई ये जुम्मतुल विदा है, अब अगला जो जुम्मा आएगा तो फिर रमजान नहीं होगा। जुम्मा तो आएगा लेकिन रमजान फिर नहीं होगा। रमजान की ये जो खुसूसी लूट सेल लगी हुई है कि जो अल्लाह अपने बंदों की मगफरत के लिए, अपने बंदों की बख्शिश के लिए, अपने बंदों की निजात के लिए अल्लाह ने जो सेल लगाई हुई है, तो फिर ये सेल जो है ये खत्म हो जाएगी, ये सेल जो है ये एंड हो जाएगी और फिर इस सेल से तुम मुस्तफीद नहीं हो सकोगे। तो उसके लिए ये लफ्ज या ये जुमला जो है कि जुम्मतुल विदा, कि भाई ये आखिरी जुम्मा है, रमज़ान रुखसत होने को है, तो रमज़ान की आज़मतें, रहमतें, मग़फ़िरतें, बख्शिशें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के सदके, अपने महबूब की इस उम्मत पे, अपने महबूब के महबूबों के लिए अल्लाह ने जो ये सीज़न लगाया हुआ है, तो उस सीज़न से अपनी झोलियों को भर लो। तो अभी अपना अपना नसीब है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, जिंदगी इसी का नाम है। देख लें कि कल रमज़ान शुरू हुआ और आज रमज़ान एंड को पहुंच गया है। इसी तरह है, एक हमारी जिंदगी एक दिन शुरू हुई और अब हम में से हर एक अपने एंड की तरफ जा रहा है। हर चीज अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जो इस वक्त दुनिया का जो माहौल बना हुआ है, तो उससे तो महसूस ये हो रहा है कि ये दुनिया भी अपने एंड की तरफ जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के एंड के बारे में, दुनिया के इख्तिताम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन इरशाद फरमाए हैं, उनका हम मुताला जब करते हैं और फिर आज के हालात के साथ उनका मुआजना जब करते हैं, तो यूं समझे कि तकरीबन 95% अब ये दुनिया अपने एंड के करीब पहुंच चुकी है। कोई पता नहीं कि किस वक्त हमारा एंड आ जाए। क़यामत तो बर्पा होगी, लेकिन इनफिरादी तौर पर हर उस इंसान के लिए उस वक्त क़यामत बर्पा हो जाती है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं और जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां इरशाद फरमाई हैं, तो वो तो रफ्ता रफ्ता अपने अंजाम की तरफ आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की बर्बादी का जिक्र फरमाया, देख लो यमन की बर्बादी हमारे सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की बर्बादी का जिक्र फरमाया, आज जो शाम की कैफियत है वो हमारे सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजला और फुरात के खुश्क होने का जिक्र फरमाया, आज देख लो कि आज वो बिल्कुल तकरीबन खुश्क होने के करीब है। वहां से सोने के पहाड़ों के निकलने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, वो चीजें अब निकल रही हैं। तो ये जो इस तरह की निशानियां हैं ये तकरीबन पूरी हो गई। अब सिर्फ जो बड़ी निशानियां हैं, इमाम महदी का ज़ुहूर और इसी तरह दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल, ये चीज़ें जो हैं ये बाकी रह गई हैं। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की बेबरकती के बारे में इरशाद फरमाया, वक्त ऐसी तेजी से गुजरेगा, साल ऐसे लगेगा जैसे कि महीना, महीना ऐसे लगेगा जैसे कि हफ्ता। अब देख लो रमजान का एहसास तक नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था रमजान और आज जनाब मन 25वां रमजान आ गया। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये जिंदगी भी जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है, तो हर गुजरने वाला लम्हा
वो मुझे और आपको अपने अंजाम, इनफिरादी तौर पे मुझे और आपको अपने अंजाम के करीब, हम कब्र के करीब हो रहे हैं। हम तो खुश होते हैं ना जब साल पूरा होता है, हम बर्थडे मनाते हैं, और जी बर्थडे है, जी बच्चे की बर्थडे मना रहे हैं, बच्ची की बर्थडे मना रहे हैं, शादी की बर्थडे मना रहे हैं, अपनी बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये बर्थडे ये मुझे और आपको मुतनब्बे कर रही है कि तेरी जिंदगी का एक साल और कम हो गया है, तू अपने अंजाम के और करीब हो गया है, तू उन कब्र के अंधेरों के और करीब हो गया है, तो उस कीड़े मकोड़ों के घर के और करीब हो गया है। लेकिन चूंकि आज हमारी मत मार दी गई है कि बजाय इसके कि हम मुतफक्किर हों, हम मुतवज्जे हों कि मैं अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं अपने उस घर की तैयारी करूं, बजाय उसकी तैयारी करने के हम और बदमाशियों के अंदर तेज हो जाते हैं, हम और लग़वियात और फजूलियात के अंदर हम तेज हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हर ये गुजरने वाला लम्हा ये मुझे और आपको अपने इख्तिताम की तरफ, अपने अंजाम की तरफ, अपने इंतहा की तरफ, कि जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए इस जमीन के ऊपर मुकर्रर किया है, तो हर गुजरने वाला लम्हा और हर लिया जाने वाला सांस और हर खाया जाने वाला रिज्क ये हमें अपने अंजाम की तरफ करीब कर रहा है। तो जुम्मतुल विदा भी इस एतबार से हमें मुतनब्बिह कर रहा है, हमें मुतवज्जे कर रहा है, हमें बेदार कर रहा है कि बेदार हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ कि अब तुमसे रमजान रुखसत होने को है, रमजान तुमसे जाने को है। और अब तक अगर तुम गफलत में पड़े रहे, रमजान की लूट सेल से अपना हिस्सा वसूल नहीं किया है और रमजान की रहमतों और मगफिरतों से तूने अपने रब को राजी नहीं किया है, तो अब भी तेरे पास वक्त है, अब भी तेरे पास चांस है कि अब भी अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जा और अपने रब को राजी कर ले। तो इसलिए मेरे अजीजों, यही वजह है कि अल्लाह ने इस रमजान में यानी हर लम्हे के लिए बहाने रख दिए हैं। रमजान में लैलतुल कद्र रख दी, रमजान में जनाब मन ये एतिकाफ उम्मत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब के महबूबों के लिए, और ये एतिकाफ में जो अहबाब बैठे हो, याद रखो कि इस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस रब ने आपको अपने घर में लाके बिठा दिया, अपना बना दिया। और इस एतिकाफ की एक और दूसरी नौइयत से भी सोचो कि अल्लाह ने एतिकाफ में बिठाकर हमें इस तरफ भी मुतवज्जे किया है। ये जो हमारे जहनों के अंदर ये जो शैतान ने ये बात जो रासिख की हुई है और हमारे जहनों को प्रागंदा किया हुआ है कि हम ये समझते हैं कि मैं हूं तो मेरा निजाम हयात चल रहा है, या मैं दुकान पे जा रहा हूं तो मेरी दुकान चल रही है, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरे घर का निजाम चल रहा है, मेरी माशरती जिंदगी चल रही है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने एतिकाफ में बिठा के अल्लाह ये भी समझा रहा है कि देख तू मौजूद है, न तू दुकान पे जा रहा है, न तू किसी कारोबार जिंदगी में जा रहा है, लेकिन तेरा घर भी चल रहा है, तेरे तमाम मामलात भी चल रहे हैं, तेरे जिंदगी की गमी और खुशी भी चल रही है। इसी तरह जब तू कल दुनिया में भी नहीं होगा तो इस निजाम को तू चलाने वाला नहीं है, वो मैं चलाने वाला हूं। ये जो हम सोचते हैं ना कि मैं हूं तो निजाम चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये कायनात का निजाम किसी की वजह से न चलता है न रुकता है, ये चलता भी उसी के हुक्म से है और रुकेगा भी उसी के हुक्म से। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक में कि जी सहरी के वक्त मगफिरत के फैसले, बख्शिश के फैसले, अफ्तारी के वक्त मगफिरत के फैसले, बख्शिश के फैसले, निजात के फैसले, सुबह में मगफिरत के फैसले, शाम में मगफिरत के फैसले, रात में मगफिरत के फैसले। तो ये सारी रहमतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई, तो ये इसीलिए इरशाद फरमाई कि भाई ये लूट से लगी हुई है, लूट लो। और सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आकर वो जो बद्दुआ दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस पे आमीन कही, तो वो इसी वजह से समझ में आती है बात कि जब एक तरफ हर तरफ लूट सेल लगी हुई है कि अल्लाह बहाने मांग रहा है कि कोई बहाना करो कि मैं तुम्हारी मगफरत के फैसले कर दूं, मैं तुम्हारी बख्शिश के फैसले कर दूं, तो अब ऐसे हालात में और ऐसे माहौल के अंदर भी अगर कोई शख्स अपने अल्लाह को न राजी कर सका, अगर कोई शख्स अपनी मगफरत के फैसले न करवा सका, तो हकीकत में उससे बड़ा बदबख्त तो फिर कोई हो ही नहीं सकता। ये तो वो अजली बदबख्ती है, अजली बदबख्ती कि अल्लाह मौके दे रहा है, अल्लाह चांस दे रहा है, अल्लाह बार बार जनाब मन ढील दे रहा है, अल्लाह बार बार चांस दे रहा है, और फिर इस माहौल के अंदर कि अल्लाह की तरफ से मगफरत आम्मा के फैसले हो रहे हैं, कबीले बनी कल्ब की बालों और बकरियों के बालों के बराबर मगफरत के फैसले हो रहे हैं। और ऐसे हालात में भी अगर कोई शख्स अपने आप को इस काबिल न बना दे कि अल्लाह की रजा और मगफरत का फैसला न ले ले, तो फिर तो हकीकत में वो बदबख्ती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, तो ये जुम्मतुल विदा इसी एतबार से कि अब ये रुखसत होने को है, ये मगफरत के फैसले, ये बख्शिश के फैसले, ये निजात के फैसले, ये जनाब मन अल्लाह की तरफ से रहमतों के फैसले, ये जो लूट सेल लगी हुई है, ये लूट सेल अब खत्म होने को है। तो लिहाजा इस लूट सेल से अपना हिस्सा ले लो। और वो रब करीम, वो तो इतना करीम रब है, वो तो इतना रहीम रब है कि वो तो अपने इन बंदों को माफ करने के लिए वो तो बहाने तलाश कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मेरा ये बंदा कोई अमल, कोई बहाना ऐसा कर ले कि जिसको मैं कहूंगा हाँ बस मैंने इसके मगफरत का फैसला कर दिया। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों रहमतों वाला महीना, ये उस उम्मत को, ये इस उम्मत की खासियत है, ये इस उम्मत का एजाज है, एजाज कि अल्लाह ने इस उम्मत को इस अंदाज से ये रमज़ान का ये बरकतों रहमतों वाला महीना दिया। इसमें अल्लाह ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र रख दी अल्लाह ने इस उम्मत के लिए। लैलतुल क़द्र बाकी उम्मतों के लिए नहीं थी। ये जो 5 इनाम की रातों का अल्लाह के महबूब ने जो इस उम्मत के लिए ऐलान किया है, वो इस उम्मत के लिए खास है, वो उम्म साबिक़ा के लिए नहीं था। और लैलतुल क़द्र क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में, क़द्र अज़मत वाली रात में, शान वाली रात में, क़द्र वाली रात में, जायज़े वाली रात में, इनाम वाली रात में, और आगे फरमा दिया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो कि ये क़द्र वाली रात क्या है, तुम्हें तो इसकी कदर नहीं पता। और फिर उस करीम रब को देखो कि वो खुद ही बताता है कि तुम्हें नहीं बताता, मैं तुम्हें बता देता हूं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीने इनको 12 के ऊपर तकसीम करो ना, कितने बनते हैं? तकरीबन ये 84 साल के करीब बनते हैं, 80 साल 84 साल तकरीबन, जी 83 साल। तो अमूमन जिंदगी जो है वो यही 60, 70, 80, कोई ज्यादा तीर मार देता है तो 80, 82, 85 तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बता रहा है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, ए मेरे महबूब के महबूबों, कि एक तरफ तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाइयां, तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनतें, तुम्हारी सारी जिंदगी के मुनाजात, तुम्हारी सारी जिंदगी की इबादत, वो एक तरफ हो जाएं, और दूसरी तरफ ये एक रात जो मैंने तुम्हें दे दी है, अपने महबूब के सदके तुम्हें दे दी है, तो इस एक रात में अगर तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओगे तो इस एक रात में मैं इतनी अपनी रहमतों के दरियानी समुंदर बहा दूंगा
कि तुम्हारी सारी जिंदगी के अमाल एक तरफ और इस एक रात की बरकतें और अजमतें एक तरफ, और फिर भी अगर तुम मुझे राजी न कर सको और इन रहमतों को न लूट सको तो फिर वाकई बदबख्त हो। फिर तो बदबख्ती कन्फर्म है या नहीं है? बोलो ना। कि पहले पूरा रमजान दिया, रमजान में फिर जनाब मन शबे जुमे दिए, फिर जुमे दिए, फिर जनाब जुम्मतुल विदा भी दे दिया, फिर जनाब मन ताक रातें भी दे दी, 21 की रात भी दे दी, 23 की रात भी दे दी, 25 की रात भी दे दी, 27 की रात भी दे दी, 29 की रात भी दे दी, और फिर इन ताक रातों में एक रात शबे कदर की भी तुम्हें दे दी, और फिर भी अगर तुम अपने अल्लाह को न राजी करवा सके, फिर भी तुम अपनी मग़फ़िरत के फैसले न करवा सके, तो फिर तुम्हारे लिए अंजाम वही सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें महरूम न बनाइए, दुआ करते रहा करें। तो ये लैलतुल क़द्र क्या है? ये मग़फ़िरत, निजात, बख्शिश का समुंदर है, समुंदर कि एक तरफ तुम्हारी पूरी जिंदगी, अब तो 80, 84 या 70 वाली बात ही नहीं है, अब तो 40, 45 बात आ गई है कि आज हमारे पाकिस्तान में औसतन उम्र इस वक्त 40-45 साल है। अब तो जो 50 को क्रॉस कर जाए तो यूं समझो कि वो खुशकिस्मत है, आगे उसको फिर बोनस मिल जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रमजान मैंने तुम्हें दिया और इस रमजान में फिर मैंने तुम्हारे लिए, ए उम्मत मोहम्मदिया, मैंने तुम्हारे लिए लैलतुल क़द्र रख दी। और लैलतुल क़द्र क्या है? खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर, कि इस एक रात में अगर तुम मेरी तरफ मुतवज्जे होगे, मेरी तरफ जनाब मन तवज्जो करोगे, मुझसे रहमतें मांगोगे, मुझसे मग़फ़िरतें मांगोगे, मुझसे निजात मांगोगे, मुझसे अपने दुनिया के मसाइल जनाब मन हल करवाओगे, तो इस एक रात में मैं तुम्हारे अकाउंट में इतना कुछ भर दूंगा, इतना कुछ तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा कि जितना तुम 1000 महीनों में भी न कर सके, वो उस एक रात में मैं तुम्हें अपना इतना कुर्ब अता कर दूंगा। और आज की जदीद साइंस, आज हम साइंस बहुत करते हैं ना, याद रखो कि जितना साइंस तरक्की कर रही है, जितनी साइंस इजादात कर रही है, अल्लाह के दीन की हक़ानियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हक़ानियत, रसूलुल्लाह की तालीमात की हक़ानियत अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया पे वाशिगाफ हो रही है। ऐसे बेशुमार मसाइल के जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले आम तौर पर आदमी की समझ में नहीं आते थे, लेकिन आज जदीद साइंसी तरक्की की वजह से अब वो मसाइल चुटकियों में समझ आ रहे हैं। अब उसको अकल भी मान रही, पहले तो अकल भी नहीं मानती थी। नामा अमाल के बारे में पहले तशवीश होती थी, जी नामा अमाल किस तरह होगा, नामा अमाल किस तरह तुलेगा, समझिए नहीं जी। जिंदगी के अमाल की रिकॉर्डिंग, इसके पहले तशवीश होती थी, जी जिंदगी के अमाल किस तरह रिकॉर्ड हो रहे हैं, जी किस तरह महफूज हो रहे हैं। लेकिन आज जदीद साइंस ने सब कुछ बता दिया या नहीं बताया? आज जदीद जो कंप्यूटर, आप तो पता है वो अजीब अजीब इस्तिलाहात, हमें तो वो इस्तिलाहात भी नहीं आती हैं कि अब इस वक्त जो दुनिया जिस जिद्दत की तरफ जा रही है, तो इंसान के तसव्वुर में भी वो चीजें नहीं आ सकती। लेकिन मेरे रब ने आज से 1400 साल पहले अपने महबूब पे अपने कुरान को नाजिल करके उस वक्त बता दिया था, और आज दुनिया उसकी हक़ानियत को तस्लीम करने पे मजबूर है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, हिदायत ये बिन मांगे नहीं मिलती, याद रखो। तो पहले मांगना पड़ेगा, फिर अल्लाह हिदायत भी दे देता है, ये बिन मांगे नहीं मिलती। तो रमजान अल मुबारक का ये बरकतों रहमतों वाला महीना ये इस बात का तकाजा करता है कि हम अपने रब की तरफ रुजू कर ले, अपने रब से माफी मांग लें, अपने रब से तौबा कर लें। और जुम्मतुल विदा ये पैगाम देता है कि आज मैं रुखसत हो रहा हूं, और आइंदा रमजान में तुम होगे या नहीं होगे तो ये तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है।
लिहाजा अब ये जो चंद दिन तुम्हारे पास रह गए हैं, चंद घंटे रह गए हैं, चंद लम्हे रह गए हैं, तो अब भी मुतवज्जे हो जाओ, बेदार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ और अपने रब की तरफ रुजू कर लो। ये दुनिया और दुनिया की ये चीजें और दुनिया के ये माल व असबाब और दुनिया के ये मालो मता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। खाली हाथ इस दुनिया में आए हो और खाली हाथ इस दुनिया से जाओगे, और साथ अगर लेके जाओगे तो सिर्फ अपने आमाल लेके जाओगे बस, और कुछ भी नहीं लेके जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, तो अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन और शार्ट रास्ता और तरीका कि सबसे पहले तो हम अपनी साबिका जिंदगी से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, आइंदा न करने का अज़्म करें। रमजान के 25 दिन गुजर गए, मैं नहीं हाथ खड़े करवाता, नहीं पूछता, लेकिन खुद आप देखें कि हमने इस रमजान में अपने रब की तरफ कितना रुजू किया और अपने गुनाहों से हमने कितने तौबा की है। रमजान की पहले की जिंदगी और फिर रमजान के ये 25 दिन कि जिसमें हमने तरावी भी पढ़ी, जिसमें हमने कुरान भी सुना, जिसमें हमने कुरान भी पढ़ा, खुद भी पढ़ा, जिसमें हमने नवाफिल भी की अदा किए, जिसमें हमने जनाब दीगर जो आमाल अल्लाह ने तौफीक दी वो भी अदा किए। लेकिन वो गुनाह के जो हम रमजान से पहले जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला थे, उन गुनाहों से हमने कितनी तौबा की, उन गुनाहों को हमने कितना छोड़ा, इसका भी हम खुद जायजा ले लें। हमारी वज़ाक़ता, हमारी शक्ल सूरत, हमारे मामलात, हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, ये तमाम चीजें इसमें काउंट होती हैं। सिर्फ नमाजें नहीं कि हम समझे कि बस जी हमने नमाज पढ़ ली तो हमने अल्लाह पे एहसान कर दिया, हम भूखे रह गए, हमने रोजा रख लिया तो हमने अल्लाह पे एहसान कर दिया। नहीं नहीं, सिर्फ नमाज या भूखा रहना या रोजा रखना ये दीन नहीं है। दीन 24 घंटे की जिंदगी का नाम है, याद रखो। दीन तेरे मामलात का नाम है, दीन तेरे अखलाक का नाम है, दीन तेरे किरदार का नाम है, दीन तेरे जनाब मन माशरती जिंदगी का नाम है, दीन तेरी माशरती जिंदगी का नाम है, दीन तेरी खुशी के लम्हात का नाम है, दीन तेरे गम के लम्हात का नाम है, दीन तेरी खलवत के लम्हात का नाम है, दीन तेरी जलवत के लम्हात का नाम है। तेरी जिंदगी का हर हर अमल ये दीन का तकाजा करता है। सिर्फ नमाज रोजा ये दीन नहीं है, याद रखो कि नमाज तो हम पढ़ लें, लेकिन साथ में हम सूद का कारोबार भी करें, सूद भी खाएं, हम रिश्वत भी खाएं, हम जनाब मन दूसरे का माल भी गसब करें, हम दूसरे के हुकूक को भी सलब करें, हम जनाब मन गीबत भी करें, हम चुगली भी करें, जनाब हम दूसरे की इज्जत को भी पामाल करें, और फिर हम अपने आप को जनाब मन गौसे आजम भी समझें, तो दीन इसका नाम नहीं है। और यही रमजान की दावत यही है, रमजान का फलसफा यही है, रमजान का मकसद यही है कि लअल्लकुम तत्तकून। लेकिन अब हमने लअल्लकुम तत्तकून के मानी को तब्दील कर दिया है। अब हमने लअल्लकुम ताकुलून का कर दिया है। ताकुलून समझते हो, अकल या कुलो, कि अब हमने रमजान को सिर्फ खाई पी का महीना समझ लिया है कि भाई रमजान सिर्फ खाने पीने का नाम है। तो लअल्लकुम ताकुलून नहीं है कि तुम खाओ पियो, बल्कि अल्लाह ने कहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी जिंदगी में तकवा आ जाए, तुम्हारे आमाल में तकवा आ जाए, तुम्हारे किरदार में तकवा आ जाए, तुम्हारे किरदार में अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत आ जाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, आज का ये जुम्मतुल विदा, ये आप हम सबको ये दावत फिक्र दे रहा है, ये रमजान दावत फिक्र दे रहा है, ये जो लफ्ज विदा है ये दावत फिक्र दे रहा है कि अब भी जरा सोच ले, अब भी जरा गर्दन झुका ले, अब भी जरा गिरबान में देख ले कि तूने अपने रब को राजी कर लिया है या कि नहीं किया है।
तेरे अंदर तकवे की सलाहियत, तेरे अंदर तकवे की कैफियत, तेरे अंदर तकवे का मलका, तेरे अंदर मरना और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना और जिंदा होकर अपने रब के सामने हाजिर होना और रब के सामने हाजिर होकर अपनी जिंदगी के एक 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 अमल की जवाबदेही का ये तसव्वुर पैदा हुआ है या नहीं हुआ, ये रमजान दावत दे रहा है। तो लिहाजा ठंडे दिल से गौर कर लो, फैसला खुद अपने इस दिल से ले लो। ये जो अंदर जज बैठा हुआ है, इस जज से फैसला ले लो कि ये तकवा जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह मुतालबा करता है, जो अल्लाह मेरे अंदर देखना चाहता है, अल्लाह मुझे जिस मकाम पे देखना चाहता है, अल्लाह मुझे जिस जगह देखना चाहता है, तो क्या इस रमजान की इन रहमतों की लहरों पे चलकर मैं उस मकाम तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा, फैसला कर ले। वगरना रमजान तो तुझसे विदा होने वाला है, रमजान तो तुझसे रुखसत होने को है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, ठंडे दिल से गौर कर लो। ये जवानियां, और अब ये आप लोगों की ये जवानियां, ये आजकल की जो जवानी है जनाब मन, इनकी क्या जवानी है? ये 2 नंबर खुराकें खा खा के न ताकत है न मुदाफियत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जवानियां ये खत्म होने वाली हैं, ये जायल होने वाली हैं, ये सदा कायम नहीं रहने वाली। इसलिए अक्लमंद वो है, दाना वो है, समझदार वो है कि जो अपने अबदी जिंदगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसके बारे में मुतफक्किर हो जाए और उसके लिए तैयारी कर ले। और उस तैयारी के लिए अल्लाह ने ये रमजान दिया है। ये रमजान जो अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है, मुझे और आपको दिया है, तो वो लअल्लकुम ताकुलून के लिए नहीं। हम अहले करतारपुरा जो है ना, खुसूसन अहले करतारपुरा, कि हमने तो रमजान को सिर्फ खाने पीने का महीना समझ लिया है कि पूरे पंजाब का गंद यहां आके बिकेगा और हम वो खाएंगे। तो ये लअल्लकुम ताकुलून के लिए अल्लाह ने नहीं बनाया, ये लअल्लकुम तत्तकून के लिए है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अब भी मेरे और आपके पास मौका है, चांस है। अभी चांस हमारा खत्म नहीं हुआ। जैसे कल हमारे भाई नादिर खान दुनिया से चला गया, अब उसका चांस खत्म हो गया, अब उसके पास कोई मौका नहीं रहा। ये मौका उस वक्त तक है कि जब तक ये सांस चल रही है, और जब आखिरी हिचकी आ गई तो फिर मौका खत्म, फिर चांस खत्म। तो अभी भी मेरे और आपके पास चांस है कि हम अब भी गौर कर लें कि हम ने इस रमजान की इन रहमतों को, इन अजमतों को, इन मगफिरतों को, ये जो अल्लाह ने मगफिरत की लूट सेल लगाई हुई है, ये जो अल्लाह ने बख्शिश की लूट सेल लगाई हुई है, ये जो अल्लाह ने जहन्नम से खलासी की लूट सेल लगाई हुई है, कि सुबह शाम वो मेरा करीम रब फैसले कर रहा है, ऐलान कर रहा है, तो क्या इसमें मैंने अपना हिस्सा ले लिया है या नहीं लिया है? ठंडे दिल से गौर कर लो, सोच लो। अगर रमजान के शुरू होने से पहले की जिंदगी और रमजान के इस 25 दिनों की जिंदगी में अगर हमारी जिंदगी में कोई फर्क आया है, हमारे मामलात के अंदर, हमारे मामूलात के अंदर, हमारे अखलाक के अंदर, हमारी शक्ल सूरत के अंदर, हमारी वज़ाक़ता के अंदर, हमारी पसंद और नापसंद के अंदर, अगर अल्लाह और उसके महबूब के पसंदीदा अमाल की कोई झलक नजर आ रही है, कोई रंग नजर आ रहा है, तो फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर रमजान से पहले वाली जिंदगी और बल्कि रमजान में मजीद उससे अबतर हो गई है कि हमने छुरे और तेज कर लिए हैं, हमने 2 नंबरी और ज्यादा कर ली है, हमने धोखा और फराड और तेज कर लिया है, तो फिर फिक्र कर लो कि फिर हमारा अंजाम क्या होगा।
किसी किस्म की खुशफहमी और गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। ये कोई जनाब अमन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये 2 और 2 वाली बात है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अब भी मौका है कि हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, सच्चे दिल से तौबा कर लें। पहली सीढ़ी जो है अल्लाह को राजी करने की, वो तौबा है कि हम अपनी साबिका जिंदगी, अपने गुनाहों से तौबा तायब हो जाए और ये आज़म और इरादा कर ले कि अल्लाह, इससे पहले की जो जिंदगी, उससे मेरी तौबा और आइंदा की जिंदगी तेरे और तेरे महबूब के हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी। तो वो करीम रब, वो रहीम रब, वो मेहरबान रब, वो तो बैठा ही अपनी रहमतों को निछावर करने के लिए है। वो तो बैठा ही अपनी मगफिरतों को निछावर करने के लिए है। वो तो बहाने मांग रहा है। अल्लाह हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।